चलिए देख लेते हैं जुलाई का महीना इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली ब्रांड्स के लिए कैसा रहा। किस कंपनी की बिक्री ज्यादा हुई और किसकी कम हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी ने 575 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि ये कंपनी के पास पहले सिर्फ इकलौती एक ही गाड़ी थी, सिट्रन C5 एयरक्रॉस, जिसकी बिक्री हर महीने मुश्किल से कभी 40 तो कभी 50 यूनिट्स ही हो पाती थी। लेकिन C3 को इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। वो बात अलग है कि उसमें फीचर्स काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बिक्री लमसम 500 सवा 500 के आसपास हो गई है C3 की जुलाई के महीने में, जैसा कि अभी तक डेटा देखकर समझ में आ रहा है। जिस सेगमेंट में C3 को लॉन्च किया गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी बिक्री पहले ही महीने काफ़ी कम हो पाई है। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है जीप। इसकी 1150 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप लोगों को याद ही होगा कि कंपस का 7 सीटर वेरिएंट मेरिडियन को लॉन्च किया था जीप वालों ने, ये सोचकर कि इसकी सेल्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा और एक नया प्रोडक्ट है तो लोग बाग काफी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जीप कंपनी की बिक्री अभी भी वहीं की वहीं 1100 1200 या मैक्सिमम 1500 तक है। कोई भी इंप्रूवमेंट ना तो कंपस के फेसलिफ्ट के बाद देखने को मिला और ना ही मेरिडियन के बाद। इसके बाद 12th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। इस कंपनी ने 2915 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में। 11th पोजीशन पर है निसान, जिसने 3667 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। वैसे तो कायदे से देखा जाए तो निसान की बिक्री में इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा अगर पिछले साल की जुलाई से बात की जाए तो इसकी 14% बिक्री कम हुई है। आगे बढ़ते हैं तो 10th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसने 4013 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। एमजी की बिक्री दिन पर दिन धीरे धीरे कम होती जा रही है, इंप्रूवमेंट देखने को कहीं से मिल नहीं रहा है। इस महीने तो मैं कहूंगा फिर भी ठीक ठाक बिक्री हुई है, हालांकि पिछले साल के जुलाई से कंपेयर किया जाए तो इसकी बिक्री 5% कम हुई है। 9th पोजीशन पर है स्कोडा। इसने 4447 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। 8th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसने 6784 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। होंडा से जुड़ी हुई काफी ज्यादा खबरें आ रही हैं कि ये लोग अपनी WRV, जैज, होंडा सिटी जो पुराना वाला मॉडल है सबको डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके बाद में सिर्फ अमेज और सिटी का जो नया वाला मॉडल है सिर्फ ये 2 मॉडल रहेंगे शोरूम पर। इसके बाद में अगले साल के मिड तक क्रेटा की सेगमेंट में ये लोग अपनी एक नई SUV लॉन्च करेंगे। एग्जैक्टली कब तक आएगी नहीं पता, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कोई खबर नहीं है, लेकिन जहां तक है ये खबर सही है कि होंडा अपनी 2-3 गाड़ियों को डिसकंटिन्यू जल्दी ही करने वाला है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसने 7128 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। वैसे तो इस कंपनी की बिक्री काफी अच्छी चल रही थी और नो डाउट ये कंपनी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को समझती भी है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की लोगों की जरूरतों को ये अच्छी तरह से समझती है और उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी करती है। लेकिन अगर बात की जाए अभी हाल ही में हुई बिक्री की तो पिछले साल के जुलाई से कंपेयर करें तो इसकी लगभग 27% बिक्री कम हुई है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने 19,693 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। कहने को टोयोटा के पास ले देकर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं खुद के, बाकी तो एक आध दो हैं मारुति के, वो बात अलग है। लेकिन अगर बिक्री की बात की जाए तो वो दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी दम भरते हैं इसकी टोटल सेल्स में। आप देख सकते हो सिर्फ 2 गाड़ियों के बलबूते पे टोयोटा ने 20,000 के आसपास सेल्स दिखाई है जुलाई के महीने में। अगर मैं पिछले साल के जुलाई से कंपेयर करूं तो 50% बिक्री इसकी ज़्यादा हुई है। अभी हाल ही में इस कंपनी ने अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर को रिवील किया है, जिसको इन्होंने मारुति वालों के साथ मिलकर बनाया है, या फिर ये कहूँ कि मारुति वालों ने ही बनाया है। अब देखते हैं कि हाईराइडर के लॉन्च होने के बाद उसकी बिक्री किस हद तक होती है अपनी सेगमेंट में। हमेशा की तरह 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 22,022 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। भले ही देखा जाए तो इस कंपनी की टोटल सेल्स अभी भी कम ही नजर आ रही है, लेकिन पिछले साल के जुलाई से कंपेयर करें तो इसने 46% की ग्रोथ दिखाई है। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा। इसने 27,862 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। महिंद्रा की गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए अगर XUV 700 को तो उसकी बुकिंग्स ने भी रिकॉर्ड तोड़े थे, और अभी हाल ही में स्कॉर्पियो एन उसकी बुकिंग्स ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 घंटे में ही 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। जो 25,000 इनिशियल बुकिंग्स थी जिनको कम प्राइस में गाड़ी मिलने वाली थी, वो बुकिंग 1 मिनट में ही पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई थी, और अभी भी बुकिंग्स चालू हैं, लगातार चल रही हैं। लेकिन महिंद्रा वाले सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 1 लाख बुकिंग्स मतलब कि 1 लाख कस्टमर्स को ये लोग स्कॉर्पियो एन
कब तक डिलीवर कर पाएंगे। अभी तक XUV 700 जो शुरुआती 1 घंटे में जिन लोगों ने बुकिंग करी थी उनको तक नहीं मिल पाई है। तो इतनी ज़्यादा डिमांड को फुलफिल महिंद्रा वाले कैसे और कब तक करेंगे, भगवान जाने। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। इस कंपनी की इस महीने काफ़ी ज़बरदस्त बिक्री हुई है। 47,506 47,506 गाड़ियों को बेचा है इस कंपनी ने जुलाई में। ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी कंपनी ने दिखाई है पिछले साल के जुलाई से अगर कंपेयर किया जाए तो 57.4% की। सेकंड पोजीशन पर है लगभग हमेशा की तरह हुंडई मोटर्स। इसने 50,500 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप जानते ही हो कि ये कंपनी की बिक्री लगभग 45,000 से 50,000 के बीच में झूलती रहती है। टाटा वाले भी इसी बार के बीच में आ चुके हैं। अब हुंडई और टाटा के बीच में काफ़ी टफ कंपटीशन चल रहा है। कभी भी टाटा हुंडई को पीछे छोड़ सकता है अगर हुंडई की सेल्स में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला जल्दी ही। तो अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो टाटा का है इस समय 13.9% का, जबकि हुंडई का है 14.8% का। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है हुंडई और टाटा में। आगे बढ़ते हैं और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी की बात करते हैं। तो इस कंपनी ने 1,42,850 1,42,850 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। कहने को देखा जाए तो इस कंपनी ने पिछले साल के जुलाई के कंपैरिजन में 7% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो जो मार्केट शेयर इसका पिछले साल की जुलाई में 45.4% का था वो अब घटकर 41.9% का रह गया है। हालांकि अभी भी मारुति काफ़ी ज़्यादा आगे है बाकी सभी कंपनी से सेल्स के मामले में। अगर हम हुंडई टाटा दोनों को मिला दें तब भी मारुति बराबर बिक्री इन दोनों कंपनी की हाल फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन दोनों ही कंपनी मार्केट शेयर के मामले में काफ़ी टफ फाइट दे रही है मारुति को। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।